हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अ स्टोरी। स्टोरी क्या है कि मैंने आज एक बॉलीवुड के एक स्क्रिप्ट राइटर के बारे में पढ़ा। हुआ क्या कि आ, उनका काम अच्छा चल रहा था। बीच में 2006 की वो बता रहे हैं बात की, कुछ प्रॉब्लम आ गई, काम मिलना बंद हो गया। अब काम मिलना बंद हो गया तो धीरे धीरे सिचुएशन घर की खराब होती चली गई। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, और फिर वो एक रेलवे क्वार्टर्स जो होते हैं, वन रूम वाला, जिसमें कि बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेस होती है, वहाँ वो रहने लगे। उसके बाद वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पास जाते थे काम के लिए, काम नहीं मिलता था। अचानक ही उनके कोई पुराने जानकार जो कि नॉर्थ इंडिया से कहीं से थे, वो आ गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आजकल काम तो नहीं है, बट मेरे पास स्क्रिप्ट है, अगर आप कहो तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट उनको सुनाई और उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा जी चलो इस पर तो हम फिल्म बनाएंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो उन्होंने कहा डायलॉग वगैरह सब आप ही लिखो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या हुआ साहब कि एक डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करनी थी, तो वो आए। तो उन्होंने जब इनको देखा, इनसे बातचीत करी, तो उनको लगा शायद कि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हो? तो कह रहा है जी, मैंने बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है। उन्होंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ अपना क्यों नहीं ले लेते? तो उन्होंने बोला देखो जी, मैं घर तो आप ले नहीं सकता, मगर एक चौल मैं ले सकता हूँ जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपये होगी। चौल जो बॉम्बे में होती है, मतलब झोपड़ी झुग्गी टाइप। तो उन्होंने कहा ऐसा करो भाई साहब, आप ये सोचो कि मैंने आपको पैसे दे दिए, ये जो फिल्म के आपकी जो भी हिसाब किताब बनेगा, आप जाके वो खरीद लो। अब साहब ये वहाँ चले गए, इन्होंने वो खरीद लिया। तो कह रहे जी मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम अपनी छत तो हो गई। अब सिचुएशन ये है कि उनकी ये स्थिति हुई क्यों, और ऐसे बहुत सारे लोगों की होती है। कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कुछ है, तो अचानक की स्थिति क्यों खराब हो जाती है। और ऐसा मैंने बहुत लाइफ में बहुत लोगों के साथ देखा है। अब इस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए। जब हमारे पास पैसा आ रहा है, जब हम एक अच्छा कमा रहे हैं, तो हमें अपने खर्चों को 3 तरह से बांटना पड़ता है। एक खर्चा होता है फंडामेंटल खर्चा, जो हमारे घर का खर्चा होना ही होना है, राशन पानी, दूध, सब्जी, फ्रूट, ठीक है। उसके बाद जो फन एक्सपेंसेस है, जो हमें बाहर घूमने जाना है, उसको थोड़ा सा आप उसके लिए बजट बनाएं। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज third part, that is future. I describe this as 3 F's: fundamental expenses, fun expenses and future expenses. फ्यूचर को ध्यान में रख के इन भाई साहब ने कोई प्लानिंग नहीं करी, जिसकी वजह से इनकी सिचुएशन ये हुई। हम तो नहीं चाहते हमारी सिचुएशन ऐसी हो। तो थर्ड थिंग, फ्यूचर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्यूचर को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? फॉर दैट आई कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज दैट वी हैव टू मेक आवर मनी वर्क फॉर अस। जब हम फन एक्सपेंसेस को ज़्यादा कर लेते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी होती है। बट अगर हम उसी पैसे को जो हम कमा रहे हैं अच्छे टाइम पे, इफ वी पुट दैट मनी टू वर्क हाउ, उसको हमें उससे और ज़्यादा पैसा कमाने की, उसको आइडियल नहीं रखना है। हम उसकी एफडी करा सकते हैं, हम उससे कोई फंड ले सकते हैं, हम उससे कोई बॉन्ड ले सकते हैं, हम उससे कोई शेयर्स ले सकते हैं ब्लू चिप कंपनीज के, या हम कोई म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दैट मनी हैज़ टू वर्क। वो जो है आपके बुरे समय में हमारा साथ देती है, फॉर श्योर। सो दैट मनी
हैज़ टू वर्क फॉर अस। और जो तीसरा जो बात है इसमें जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन एट द राइट टाइम। डाइवर्सिफिकेशन कैसे? जब हम कमा रहे हैं हमें ये सोचना पड़ेगा उस टाइम पे कि क्या हम कुछ ऐसे सोर्सेज इनकम के पार्ट टाइम में या कुछ इस टाइप का शुरू कर सकते हैं जिससे कि हमारी अर्निंग एक पैसिव अर्निंग शुरू हो जाए। अब ये इतना आसान नहीं होता पैसिव अर्निंग करना। पैसिव अर्निंग हो सकती है, डिविडेंड्स हो सकते हैं शेयर्स के, या आपका रेंटल हो सकता है। हालांकि ये है थोड़ा मुश्किल क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट एक कहते हैं ना जा चाह वहाँ रहा। तो अगर हम सोच लें कि हमें प्रॉपरली पैसे को अपने लिए काम में जुटाना है तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ट्रैक करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को। आप रोज लिख सकते हैं आपने क्या खर्चा किया, आपने क्या कमाया। दूसरा, उसको आपको पैसे को जो है काम पे लगाना है। और तीसरा जो है डाइवर्सिफाई, और आप कह सकते हो आपको पैसिव इनकम की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। यही चीज़ है जो काम आती है लाइफ में। अदरवाइज होता क्या है कि हम एक बुरी सिचुएशन में कभी भी फंस सकते हैं और उस टाइम पे हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कितने भी क्लोज हो, एक तो आदमी को किसी से हेल्प लेना आज की डेट में वैसे ही अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। दूसरा ये है कि वाई शुड वी डू इट? वाई? If we plan our finances well, there will never be a need to go to anyone for money or for help. So, I am author of the book The Journey to Greatness. उसी की हिंदी में अनुवाद है सफलता की यात्रा। इस बुक को आप पढ़िए। ये मेरे वीडियो के साथ नीचे QR कोड है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके आप अपना एड्रेस वगैरह भेजिए। डायरेक्टली मैं आपको साइंड कॉपी आपकी भेजूंगा और इस बुक में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके कारण आपको लाइफ में कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स अ स्टोरी, जैसे मैंने आपको स्टोरी शुरू में सुनाई। ये बुक एक स्टोरी ही है, बट इसमें छोटे छोटे हैक्स दिए गए हैं जिससे कि हमारी लाइफ फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सकती है और अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। Thank you so much for listening to me.